नमस्कार। स्वीकार करें यथोचित अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। आज है दिनांक 13 अगस्त 2026। दिन है गुरुवार, और गुरुवार का जब दिन है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों उपस्थित हुआ हूं। तो मेरी उपस्थिति का कारण आप जानते हैं। आज लेकर आया हूं ग्रुप इन्फो, रिकॉर्डिंग क्लब का समूह सूचना। इस ग्रुप इन्फो में हम जानेंगे रिकॉर्डिंग क्लब में पिछले सप्ताह से आज तक क्या कुछ घटा और आज से लेकर अगले बुधवार तक क्या कुछ होगा। तो ग्रुप इन्फो की शुरुआत करें उसके पहले उम्मीद यही करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होकर भी अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर ज्ञान का अथाह भंडार है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको वो सब कुछ मिलता है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग क्लब ऐप से। और ऐप पर कई पुस्तकें अपलोड हुई हैं, जैसे कि मेरी सहेली, जो खासकर महिलाओं के लिए है। तो मेरी सहेली जून 2026 तक रिकॉर्ड करके ऐप पर अपलोड कर दी गई है। महिलाएं इसे सुन सकती हैं और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इस पुस्तक में उनको प्राप्त होगी। साथ ही दृष्टि द विजन की रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है और जुलाई 2026 तक की रिकॉर्डिंग करके इसे ऐप पर उपलब्ध करा दिया गया है। आप जो दृष्टि द विजन सुनते हैं वो जुलाई 2026 तक की सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूज़पेपर का जो सेशन है वहाँ पर महाराष्ट्र टाइम्स एक बार फिर से शुरू हो गया है। सोमवार से लगातार यह पेपर अपलोड हो रहा है कैटेगरी नंबर 9 पर। इस समय हम मराठी के 3 समाचार पत्र ऐप पर अपलोड कर रहे हैं। जो मराठी भाषी हमारे साथी हैं वो इसे सुन सकते हैं। महाराष्ट्र टाइम्स कैटेगरी 9, लोकसत्ता कैटेगरी 14 और दिव्य मराठी कैटेगरी नंबर 17 पर अपलोड की जा रही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पत्रिका, गुजराती समाचार, दैनिक भास्कर, आरसी न्यूज, तमाम जो पेपर हैं वो सुबह सुबह ही अपलोड कर दिए जाते हैं। बात करते हैं आरसी डायलॉग सीरीज की, जो संवाद कार्यक्रम हम रविवार को करते हैं। तो 16 अगस्त को अर्थात आने वाला जो रविवार है उस रविवार को भी आरसी संवाद होगा। और इस बार का जो विषय है वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्व अनुदान आयोग की जो परीक्षाएं होती है, जैसे कि नेट, यूजीसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हमारे दृष्टिबाधित साथी स्वतंत्र रूप से कैसे अपनी परीक्षा दे सके, यह कैसे संभव हो पाया है, क्या जद्दोजहद करना पड़ी इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में, इन तमाम विषयों पर इस बार आरसी डायलॉग सीरीज होगी। और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर रविवार को शाम 6 बजे से लाइव आता है। जूम पर जो साथी जुड़ना चाहते हैं उनको 5 बजे से जूम की लिंक उपलब्ध करा दी जाती है। वे इसमें डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। या जो यूट्यूब पर सुन रहे श्रोता हैं वो चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ जो होंगे वो उसका हर संभव समाधान करेंगे। साथ ही रविवार को संडे डिस्कशन भी होता है। ये रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में ही होता है। तो इस बार का जो विषय है वह अत्यंत ज्वलनशील और गंभीर है, समसामयिकी भी है, प्रासंगिक भी है। तो संडे डिस्कशन का जो टॉपिक है वह है FCRA बिल पर भारत सरकार की कोशिशें कितनी सकारात्मक है। FCRA बिल पर भारत सरकार का नज़रिया कितना सकारात्मक है। जो भारत सरकार कोशिशें कर रही हैं वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, आप किस दृष्टि से इसे देखते हैं, इस पर हम रविवार को दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू करेंगे। और जब तक आप रविवार में इस परिचर्चा को जारी रखना चाहें रख सकते हैं। साथियों, देश अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाने जा रहा है 15 अगस्त। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन हम सब हमारे ऑफिस में आदर्श नगर अजमेर में जो स्थित है वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाते रहे हैं, ध्वजारोहण करते हैं हमारे ऑफिस के सभी कर्मचारी और संदीप भाई के नेतृत्व में। तो इस वर्ष भी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाएंगे। जो भी हमारे अजमेर के साथी हैं या अजमेर के आसपास हैं वो आदर्श नगर स्थित हमारे कार्यालय पर पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। ध्वजारोहण के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होंगी। साथ ही साथ हमारे छात्रावास को कुछ पौधे प्राप्त हुए हैं। रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से उन पौधों को रोपने के लिए गमलों की व्यवस्था भी की जा रही है और आवश्यक जो भी खाद मिट्टी की व्यवस्था की जा रही है। और 15 तारीख को इसी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हमारे ऑफिस में हरियाली को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कल ही हरियाली अमावस्या गई है, तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमारे छात्रावास और ऑफिस में भी पौधारोपण किया जाएगा। तो आप इस पौधारोपण के कार्यक्रम में भी सादर आमंत्रित हैं। और साथियों, शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन रिकॉर्डिंग क्लब में सांस्कृतिक संध्या का दिन भी रहता है। क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो उस दिन आप सुबह से लेकर रात 12 बजे तक अपनी देश प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत देशभक्ति गीत, गजल या काव्य पाठ भी कर सकते हैं। अपने मुखाग्र बिंद से आप राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत जो भी प्रस्तुति देना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। तो आपकी प्रस्तुतियों का इंतजार रहेगा और हम सबको बेसब्री से इंतजार है आपकी देश भक्ति का। तो चलिए, सांस्कृतिक संध्या के साथ साथ सांस्कृतिक दिवस हम 15 अगस्त को मनाएंगे। बाकी आप सभी अपने अपने स्थान पर भी इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अतिरिक्त छात्रावास के सभी छात्रों की जो दैनिक दिनचर्या है वह नियमित रूप से चल रही है। प्रतिदिन उनको चाय नाश्ता खाना समय समय पर दिया जा रहा है। कंप्यूटर क्लास भी लगातार 2 बैचों में चल रही है। ब्रेल प्रशिक्षण भी, जिन छात्रों को ब्रेल नहीं आती है
तो उनको ब्रेल भी सिखाई जा रही है। साथ ही छात्रावास के प्रथम छात्र अशोक लस्कार को राजस्थान शासकीय सेवा में उपस्थित होने का अवसर भी मिला है। उनका 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से अशोक लस्कार को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथियों, छात्रावास में छात्रों के लिए जैसा आपको पता है कि कुछ छात्र अभी बड़े हैं, तो उनके लिए अलमारी की हमें आवश्यकता है। यदि कोई भी साथी चाहे तो वह हमें अलमारी उपलब्ध करा सकता है। साथियों, मैंने पिछले ग्रुप इन्फो में बताया था कि कोई भी साथी हमारा छात्रावास में किसी भी प्रकार का खुशियों का कार्यक्रम मना सकता है। किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी की सालगिरह हो या अन्य कोई उत्सव, यदि वो छात्रावास के विद्यार्थियों के साथ मनाना चाहें तो उनका स्वागत है। इसी कड़ी में पुणे से हमारे साथी हैं अभिजीत देशमुख जी। कल अर्थात 12 अगस्त को उनकी माताजी का जन्मदिन था। तो अभिजीत देशमुख जी ने हमारी इस पहल को सार्थक बनाते हुए कल बच्चों के लिए मिठाई और नमकीन की व्यवस्था की थी। तो अभिजीत जी को भी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप भी यदि भविष्य में आपके घर में कोई खुशी का कार्यक्रम होने वाला है, या आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, या आपकी नौकरी की ज्वाइनिंग है, कुछ भी किसी भी रूप में यदि आप उत्सव मना रहे हैं, तो छात्रावास में भी अपना अंशदान देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। बाकी अजमेर के समाज सेवियों के द्वारा समय समय पर जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की जा रही है। तो चलिए, आज के लिए तो इतना ही था खास। और कल है 14 अगस्त और 14 अगस्त को हमारी रिकॉर्डिंग क्लब की एक प्रतिष्ठित हस्ती का रहता है जन्मदिन। तो हम कल सब मिलकर रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप समूह में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे और जो हमारी मनोकामना है, हमारी शुभकामनाएं हैं, वह उन तक प्रेषित करेंगे। फिलहाल आप सभी को आगामी स्वतंत्रता दिवस की पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। चलिए, फिर मिलूँगा अगले गुरुवार को, जो कि 20 अगस्त को आएगा। तब जानेंगे क्या कुछ बीता और क्या कुछ बीतेगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय आरसी।